वैश्विक महामारी कोरोना के दस्तक के बाद से ही लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ और कई कोरोना वायरस अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आए। जहां प्रवासी मजदूरों की मदद से लेकर लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन आज तक काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रतापपुर में सामाजिक काम करने वाले चंद युवकों ने कोरोना काल में एक बेघर को मदद कर घर दे दिया और कर दी मिसाल कायम। कोरोना काल के दौर में सामाजिक संगठनों का मदद समाज में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में प्रतापपुर के पौड़ी गाँव में दर्द भरे जीवन बिता रहे भोला के परिवार को कोरोना काल में चंद सामाजिक युवा कार्यकर्ताओं ने खुशियों में बदल कर रख दी। दरअसल पौड़ी गांव का भोला दिव्यांग है जिसे आंखों से कम दिखता है। ऐसे में भोला की किस्मत शुरू से ही खराब है। जहां भोला के परिजन ने शादी के बाद भोला को घर से निकाल दिया और फिर पौड़ी गांव में घर जमाई बनकर छोटे मोटी मजदूरी कर जीवन बिताने लगा। ऐसे में पहली पत्नी की मौत हो गई और ससुराल वालों ने दूसरी शादी कराकर घर में ही मजदूरी कराते रहे और जब 2 बच्चे हुए तो उसे घर से निकाल दिया। भोला किसी तरह अपने परिवार के लिए एक छोटे से खुले आसमान वाली कुटिया में दुखी भरी जिंदगी बिता रहा था और अपने 2 बच्चे जिसमें 6 साल की छोटी बेटी मानसिक रूप से कमजोर थी। ऐसे में कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले सामाजिक युवा राकेश मित्तल, चंद्रिका और विजय को भोला की जानकारी हुई और उसकी दर्द भरी जिंदगी देख तीनों ने भोला का घर तैयार करने की मुहिम, जहां खुद दिव्यांग विजय ने 1 डेसिमल जमीन भोला को दान दिया। भोला की मानसिक रूप से कमज़ोर बेटी की दुर्घटना में मौत हो गई, जहां आज उस बेटी की याद में घर का नाम गुड्डी रखकर समाप्त किया गया है। जहां राकेश, चंद्रिका और विजय ने भोला के तकलीफ को देख शासन प्रशासन के योजनाओं का इंतजार किए बिना कोरोना काल में भोला के घर के लिए हाथ बढ़ाया तो देखते ही देखते कई युवा भोला के घर मुहिम से जुटने चले गए। आज भोला के पास शासकीय योजनाओं से बनने वाले घरों से अच्छा इन युवाओं ने बना दिया है और बिजली के साथ सारे सामान उपलब्ध कर दिए हैं। ऐसे में युवाओं का मानना है कि शासन प्रशासन के योजनाओं के आस में शायद भोला कई साल खुले आसमान वाले झोपड़ी में दिन बिताता, लेकिन ऐसे बेसहारों की मदद के लिए किसी शासकीय योजनाओं की जरूरत नहीं होती है। अगर मानवता हो तो हम खुद ऐसे मदद कर सकते हैं। ऐसे में आज भोला को घर मिलने के बाद वह गांव में मजदूरी करके अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सकता है। इसके लिए भोला इन युवाओं को भगवान के रूप में देखते हैं। बहरहाल केवल शासकीय योजनाओं के भरोसे किसी गरीब की मदद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह साबित कर दिया है राकेश, चंद्रिका और विजय जैसे युवाओं ने। अगर मदद करने की इच्छा हो तो मदद के सैकड़ों हाथ कई भोला जैसे बेघर को घर दे सकते हैं। संक्रमण अभी भी जारी है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ये घातक है। इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जो हमारे धार्मिक पर्व है जिसमें दुर्गोत्सव है उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत मूर्ति का साइज निर्धारित किया गया है, जो पंडाल लगने हैं जिसमें कि माताओं की मूर्ति स्थापित होती है उसका भी साइज निर्धारित किया गया है। लोगों की संख्या भी निर्धारित की गई है जिसमें 20 से अधिक संख्या में लोग एक साथ एक जगह पर नहीं रहेंगे। साथ ही लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो शारीरिक दूरी बनाकर रखेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे। दुर्गोत्सव समिति को निर्देशित किया गया है कि वो अब जहाँ कोई दुर्गोत्सव के लिए पंडाल लग जाएगा वहाँ पर प्रॉपर CCTV फुटेज रखेंगे ताकि किसी को यदि संक्रमण होता है तो उससे जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। साथ ही आने जाने के लिए 2 वे रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जब दुर्गोत्सव विसर्जन होगा उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दिया गया है। बड़े किसी साधन में नहीं ले जाना है, कोई भी संगीत कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना है, डीजे जैसे साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं करना है। इन सभी शर्तों के साथ भक्ति भाव के साथ उत्साह के साथ माता का दुर्गोत्सव पूजन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि हम उदयगढ़ महोत्सव की बात करें तो इस साल मेले का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिस प्रकार से भी पूजा होती है परंपरागत रूप से वो जो भी हो वहाँ के पुरोहित है, बैगा है, पुजारी है, उनके द्वारा विधिवत संपन्न कराया जाएगा।